विजयाराजे गर्ल्स कॉलेज मुरार ग्वालियर में 19 नवंबर को उद्यमिता दिवस पर उद्यमिता काउंसलिंग आयोजित की गई। और आपको बता दें कि महिला उद्यमिता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन महिला उद्यमियों के काम को देखा और चर्चा उस पर की जाती है। महिला उद्यमिता दिवस मनाने का मकसद व्यवसाय में महिलाओं को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करना है। कॉलेज में उद्यमिता दिवस पर मुख्य अतिथि जिसमें सफल एंटरप्रेन्योर श्रद्धा खरे ने बताया कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए हमेशा रिस्क लेना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में खुद का स्टार्टअप करके किस तरीके से हम माता पिता और खुद को सफल बना सकते हैं और हम बढ़ती बेरोजगारी में लोगों को एक अच्छा रोजगार देने वाले बन सकते हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर की रहने वाली डॉक्टर श्रद्धा खरे कौन बनेगा करोड़पति में भी जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुशीला महोर ने बताया है कि महाविद्यालय में बच्चियों को पढ़ाई के साथ एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं, इस बारे में भी बताते हैं। और वहीं बताया कि खुद का स्टार्टअप करके एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और इस महाविद्यालय में पढ़ रही बच्चियां अगर सफल उद्यमी बनती है तो यह महाविद्यालय के गौरव की बात होगी। काउंसलिंग और उद्यमी सेमिनार में लगभग कॉलेज की 200 छात्राएं उपस्थित रही। देखिए, जो बच्चे हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे देश के फ्यूचर हैं। और मेरा मानना है कि जो लड़कियां हैं ये एक फाउंडेशन होती हैं किसी भी फैमिली का। तो अगर ये इंडिपेंडेंट होंगी तो ये अपनी पूरी फैमिली को इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो हमारी रेनू मैम और मैम के साथ में हमेशा एक एसोसिएशन रहा है कि कैसे इन बच्चियों को हम लोग स्वावलंबन के तरफ आगे ले जाएं। और इस वजह से ये वाले कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं जिससे उनको इंडिपेंडेंट बनाना और कैसे अपना खुद का वो स्टार्टअप खोल सकें या उनके मन में कुछ आइडिया है तो उसको हम लोग कैसे इग्नाइट करके आगे ले जा सकें, इसका हम प्रयास करते हैं मिलकर। जॉब के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है उससे कहीं ना कहीं वो डरते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। बट वो कहते हैं ना कि जब तक रिस्क नहीं होता तो उतने ज़्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं होते हैं। तो इसलिए रिस्क लेनी पड़ती है अगर हमको बहुत हाई रिटर्न्स चाहिए। और मैं खुद एक सिंगल पेरेंट हूँ और मुझे भी ऑप्शन था, मैं एमबीए हूँ, कि मैं भी एक जॉब कर सकती थी। बट आज के समय में 2 बच्चों को रेज़ करना और जो मेरे मन के आइडियाज़ थे या जो मैंने स्ट्रगल्स मेरे लाइफ से देखे थे उनको ओवरकम करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं था। और मैं चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि हमें कोई सरकारी जॉब मिले या कोई जॉब मिले, अगर हम अपने आइडियाज़ को ही अच्छे से शेप कर सकें तो हम कितने और लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये सोच है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ, हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँ और अपने देश को नंबर 1 पोज़ीशन पे इकोनॉमिकली ला सकें। myself डॉक्टर रेनू नायर। मैं यहाँ पर कैरियर प्लेसमेंट सेल की हेड हूँ और हम लोग इस सेल में स्टूडेंट्स के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे स्टूडेंट डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अपने आप को सोसाइटी में एक सक्सेसफुल सिटीजन के रूप में एस्टैब्लिश कर सके। इसमें हम जॉब्स के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं क्योंकि आज के टाइम में ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी नीड है। और इसमें जो बच्चों के मन में डाउट्स हैं और डर है, हम उन डाउट्स और डर को ऐसे सफल उद्यमियों जैसे आज हमने मिसेस श्रद्धा खरे को हमारे बीच में इनवाइट किया हुआ है जो ग्वालियर की एक सफल उद्यमी हैं और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा सम्मानित हैं। आपने केबीसी में भी पार्ट लिया है और ग्वालियर के कई बड़े फंक्शंस की वो चीफ गेस्ट रही हैं और उनकी जो काम है उससे हमारे बच्चे पिछले कई सालों से लाभान्वित होते रहे हैं। और अभी आज भी हमने उनको इसी उद्देश्य से इनवाइट किया हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स में वो उद्यमिता की तरफ रुझान बढ़े और हमारे ये बच्चे भी अपना
खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और उसके आगे उनको जो बाकी नीड्स हैं उसमें इस तरह के सफल उद्यमी हमारा बहुत सहयोग करते हैं और करते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। एमओयू भी हम लोग इनके साथ साइन किए हैं, तो हमारी कुछ छात्राओं को ज़रूर इससे रास्ता मिलेगा, ये ऐसी हमारा पूरी आशा है और हम लोग इसकी कोशिश हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। उद्यमिता दिवस पर महाविद्यालय में स्टैंड रसोई के अध्यक्ष या संयोजक कह लीजिए, डायरेक्टर मैडम डॉक्टर श्रद्धा खरे के द्वारा बच्चियों को अपने पैरों पे किस तरह से खड़े हो सकते हैं, घर बैठे अपना उद्योग कैसे चला सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगी। और निश्चित है, वो मुझे पूरी विश्वास है कि बच्चियां जो है उससे ज्ञानवर्धन उनका होगा और ज्ञान अर्जित कर वो निश्चित ही अपने पैरों पे खड़े होंगी, जो महाविद्यालय के लिए गौरव की बात होगी। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।